दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि एक गाड़ी यहाँ से आज क्रॉस कर रही है, ये रिक्शा भी जा रही है, लेकिन सैटरडे को मजाल है कि आप बाइक भी लेकर के चले जाओ अंदर, ऐसा नहीं हो सकता था। दोस्तों मैं हूँ आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। दोस्तों एक जमाने के बाद यहाँ पे एक जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, ये ठीक सुपरमार्केट के सामने है। और ये जो बैरिकेडिंग लगाया गया है, इसका मकसद यही है कि आप सबको पता होगा कि इस गली के अंदर सैटरडे मार्केट लगता था और जिसमें 90% जो लोग होते थे वो बाहर से आकर के अपना मार्केट लगाते थे। यहाँ इतनी भीड़ होती थी कि लोगों को चलने फिरने की जगह नहीं होती थी। आज कहीं ना कहीं ये राहत लग रहा है कि आज लोग 4 व्हीलर लेके जा पा रहे हैं। एडवोकेट हर्ष शर्मा जो आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हैं, उनका बड़ा मेहनत है, बड़ा योगदान है, लगातार फॉलोअप है। तब भाई आपके चैनल के माध्यम से ही ये इशू मेरे नज़र में जहन में आया था। आपने काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को इसके ऊपर में रोशनी डाली थी कि किस तरीके से ये छोटी सी गली, ये मेरे ख्याल से 12-15 फीट की गली रहेगी, उसके अंदर में ये दोनों साइड से मार्केट जो लगता है, उसके बाद में बाहर से लोग आते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें, कभी कभी बाई मिस्टेकली किसको टच हो जाता है, किसी का कोई पॉकेट में से पैसे गायब हो जाते हैं, चेन स्नैचिंग हो जाती, छोटे मोटे इंसिडेंट्स तो आते ही आते थे। हमें अस्मिता एस्कॉन 1 ने एक लेटर लिखा था मेरे आम आदमी पार्टी को और इस इशू के बारे में उन्होंने ऑफिशियली हमें एड्रेस किया था, जिसके तहत हमने हमारे कवरिंग लेटर पे बोरसे साहब उनको हम लोग पर्सनली जाके मिले और उनको ये इशू के बारे में बताया। तो वो भी बोल रहे कि हाँ हमें ये इशू मालूम है, मगर क्या है हम लोग आते हैं, वो मार्केट नहीं लगाते, फिर जाते हैं, फिर ये। तो ये बात कैसा हो रहा है कि इंडिया में जुगाड़ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, तो जो मार्केट लगाने वाले लोग हैं उनको भी टाइमिंग का मालूम है और उनको भी मालूम है 1 सैटरडे होगा, 2 सैटरडे होगा, तीसरा सैटरडे तो हमारा ही राज होगा। तो अभी फिलहाल के हिसाब से तो कैसे सिचुएशन कंट्रोल में लग रहा है, क्योंकि हमने ढोले साहब को पर्सनली फ़ोन पे मैंने बात किया था, तो उन्होंने बोला था कि बोरसे साहब इसके अंदर में एवरी सैटरडे यहाँ पे स्टाफ भी बेचेंगे। और आप ये टाइम आप देख रहे हो कि इन्होंने अरेंजमेंट प्रॉपर किया है, नहीं तो हमेशा कैसे होता था कि नगर पालिका की ये जो लॉरी खड़ी है, ये लोग का माल लगता है, इनका माल को उठा के नुकसान कर देते, वहाँ पे फेंक देने का और ये सारी चीजें होती थी। तो वो कैसा होता था, कहीं ना कहीं आरोप भी लगते थे नगर पालिका के ऊपर कि गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है या उनका नुकसान हो रहा है। तो ये टाइम कैसा है कि आम आदमी पार्टी को इसकी जिम्मेदारी दी गई, तो हमने क्या प्रोफेशनली हमने वॉलंटियर भी लगाए थे। हमने क्या बोला कि एक सिंपल सा चीज़ है, वो बैरिकेडिंग होएगा तो अंदर माल आएगा ही नहीं, माल आएगा नहीं, धंधा लगेगा ही नहीं, धंधा का नुकसान होगा ही नहीं। तो इसके अंदर में कैसा क्लियर कट में आज आप देख रहे हो कि इतना अच्छी तरीके से नगर पालिका ने भी यहाँ पे अपनी भूमिका निभाई है। और मैं तो यही आशा करता हूँ कि अगर 3-4 सैटरडे 5 सैटरडे कंटिन्यूसली होगा तो ये बाकी के व्यापारी भी, आप व्यापारी के अगेंस्ट में नहीं है। अभी जैसे ये सोसाइटी है, सोसाइटी के जो चेयरमैन है वो खुद कैंसर पेशेंट है, उन्होंने बनाया कि हमारे सोसाइटी के अंदर में ऐसे काफ़ी ज़्यादा सीनियर सिटीजन है और पूरी गली के अंदर में हम लोग देखेंगे तो रफ अराउंड 200-225 सीनियर सिटीजन। अब सैटरडे के दिन के टाइम पे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो फिर तो यही ऊपर वाले का ही नाम जपना है, एम्बुलेंस तो घुस भी नहीं पाएगी और ना आदमी को तुरंत कोई पैरामेट्रिक मेडिकल इमरजेंसी दे पाएगी। और दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि एक गाड़ी यहाँ से आज क्रॉस कर रही है, ये रिक्शा भी जा रही है, लेकिन सैटरडे को मजाल है कि आप बाइक भी लेकर के चले जाओ अंदर, ऐसा नहीं हो सकता था। देखूं तो यहाँ पे देखिए नया नगर पुलिस स्टेशन और मनपा के अधिकारी, नया नगर पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं और मनपा के अधिकारी, ये जो बैरिकेडिंग किया गया है, इतना शानदार बैरिकेडिंग किया गया है जिससे गाड़ी 4 व्हीलर 2 व्हीलर आम आदमी को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है। दर्द सिर्फ उनको हो रहा है जो बाहर से आकर के अपना धंधा लगाते हैं, कहीं ना कहीं जुगाड़ से, वो बोलते हैं ना जुगाड़ से पैसे दे करके ये करके, तो उनको जरा दर्द हो रहा है। और ऐसे दर्द वाले लोग यहाँ पे आकर के, मैंने एक सुना यहाँ पे थोड़ी देर पहले आया था तो कोई एक आया था कि आम आदमी डर जाएगा। अब आप बताओ, पुलिस से आम आदमी डरेगा, प्रशासन से आम आदमी डरेगा या सुरक्षित रहेगा? तो वो इस तरह का जो है क्रिएट करते हैं। और आपने जो कहा कि लोग बोलते हैं गरीब के पेट पे लात मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, यार सारे गरीब क्या नया नगर के इसी गली में आकर के धंधा लगाएंगे? भिवंडी से भी, विरार से भी, वसई से भी, और यहाँ पूरा गंदगी करके चले जाएंगे और उसको सफर करे यहाँ के स्थानीय नागरिक? ये कौन सा सवाल है? नहीं, ये बात तो वही मैं बोलूँगा कि इसमें जिस तरीके से आज प्रोफेशनली काम है नगर पालिका का, अगर आप देखोगे कि बैरिकेडिंग करके पहले से ही कोई चीज़ को अंदर नहीं घुसने को दिया, तो कोई इवेंट होने से ही रोक दिया। वो स्थानीय उल्लासनगर के, भिवंडी के कहीं भी रहेंगे,
मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, मैं बोरसे साहब का मैं शुक्र अदा करता हूँ, कमिश्नर साहब का और दाते साहब का और वांगुटी साहब का, क्योंकि ये क्या है प्रॉपर प्लानिंग वाला सोल्यूशन दिख रहा है। नहीं तो पहले तक के जितने भी सोल्यूशन थे, हाँ आया डंडा दिखाया उठाया सामान फेंका, इसका नुकसान उसका नुकसान, तो ये टाइम प्रोफेशनली नगर पालिका ने बहुत अच्छे से काम किया है। मैं सबका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त तो दिलीप ढोले जी और मीरा भाईंदर के हमारे जो सीपी हैं सदानंद दाते जी, नया नगर के सीनियर पीआई जितेंद्र बानकोटी जी और तमाम एमबीएमसी के जो वो कर्मचारी यहाँ पे खड़े हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने ये एक बढ़िया इनिशिएटिव लिया है। इस तरह से सैटरडे मार्केट का जो आम लोगों को, यहाँ के रहने वाले लोगों को जो तकलीफ होती थी, उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। वंस अगेन थैंक यू